वेलकम एवरीवन। आज मैं आपके लिए एक नई एनिमे सीरीज लाया हूँ जिसका नाम माय हीरोइक हस्बैंड है। आई होप आप लोगों को यह सीरीज जरूर पसंद आएगी। तो चलिए बिना किसी देरी की एपिसोड की शुरुआत करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम एक शांत प्लेस को देखते हैं जहाँ पर एक लड़का कोमा में लेटा हुआ था। अब सीन हमारे हीरो किन पर शिफ्ट होता है जिसकी एक लंबी बीमारी के चलते मौत हो जाती है और उसकी सोल टाइम में पीछे लगभग 20वीं शताब्दी में पैरेलल वर्ल्ड में पहुँच जाती है। और जब किन अपनी आंखें खोलता है तो अपने आप को एक नई बॉडी में पाता है और किन अपने आप को उस नई बॉडी में देख अपने मन में कहता है कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। और वो सामने खड़ी मेट से खांसते हुए पानी मांगता है और साथ ही इस जगह के बारे में ही पूछता है, जिसके रिप्लाई में वह मेट बताती है इस जगह का नाम शू मेंशन है। और शू मेंशन का नाम सुनकर किन उस जगह को चारों ओर से चेक करता है और किन को यह कंफर्म हो जाता है कि यह कोई सपना नहीं बल्कि रियलिटी है। तभी किन की नजर एक कपड़े से ढकी पेंटिंग पर जाती है और जब किन उस पेंटिंग में देखता है तो उसमें उसका ही चेहरा बना हुआ था और वह इतने बेकार था कि उसे देख किन कहता है क्या ये मेरी पेंटिंग है, जिस पर वह मेट बताती है हाँ और यह आपकी ही फियांसी ने बनाई है। और थोड़े टाइम तक उस जगह को एक्सप्लोर करने के बाद किन को अचानक अपने फोन की याद आती है जो कि उसी मेट के पास रखा हुआ था, जिस पर वो मेट इंक से कुछ लिख रही थी। जो देख किन का गुस्सा और भी बढ़ जाता है और वह उससे कहता है आखिर तुम ये कर क्या रही हो, तुम्हें पता है ये मोबाइल कितना कीमती है। लेकिन मेट को तो उस मोबाइल के बारे में कुछ पता ही नहीं था। जो देख किन कहता है खैर जाने दो और वो मेट किन को बताती है पता है आप बहुत लकी पर्सन हो जो आप जैसे नकारा गरीब और कर्ज के नीचे दबे हुए इंसान को हमारी यंग मिस ने शादी के लिए चुना। जो सन किन कहता है क्या मेरी हालत इतनी खराब है, तब तो पक्का तुम्हारी यंग मिस ने गलती से मुझे चुन लिया है। और किन उस मेड से उस यंग मिस के बारे में पूछता है, जिस पर वो मेड बताती है कि हमारी यंग मिस बहुत ही बिजी रहने वाली पर्सन है। अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो इस बुक में उनके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। और साथ ही उनसे एक बुक देती है और कहती है अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं तो वो आपको एमराल्ड हॉल में मिल सकती हैं। जो सुनकर किन सीधा एमराल्ड हॉल के लिए निकल जाता है। और नेक्स्ट सीन में हम किन को मार्केट में देखते हैं जहाँ पर वो लोगों से एमराल्ड हॉल के बारे में पूछ रहा था, लेकिन कोई भी बंदा किन से ठीक से बात ही नहीं कर रहा था। और इसी बीच हम एक मास्क गर्ल को देखते हैं और सीन वापस से किन पर शिफ्ट होता है जो एक सुनसान गली से जा रहा था। तभी उसकी नजर सामने से आ रहे लोगों को पड़ती है और पता चलता है कि सामने कुछ लोगों के बीच फाइट हो रही है। और हम देखते हैं कि यह फाइट उसी मास्क गर्ल और एम्पायर के सोल्जर्स के लेफ्टिनेंट के बीच हो रही थी। और ये फाइट सच में एक नेक्स्ट लेवल की थी। और फाइट को देख किन जल्दी से उस फाइट की फोटोज खींचने लगता है और सीन वापस से फाइट पर शिफ्ट होता है जहाँ पर वो मास्क गर्ल लेफ्टिनेंट को से फाइट करते करते उस जगह से काफी दूर आ जाती है। तभी मास्क गर्ल लेफ्टिनेंट को एक जोरदार किक दे मारती है जिसकी वजह से लेफ्टिनेंट दूर जाकर गिरता है और वो अपने सोल्जर्स को मास्क गर्ल पर अटैक करने के लिए कहता है। लेकिन वो मास्क गर्ल काफी स्किल्ड थी और उसने एक ही झटके में सारे सोल्जर्स को धूल चढ़ा दी और वहां से दूर एक बिल्डिंग पर जा खड़ी होती है। और इसी के साथ लेफ्टिनेंट भी वहां पर पहुंच जाते हैं और ये दोनों फिर से फाइट स्टार्ट कर देते हैं। और साथ ही लेफ्टिनेंट कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इंपीरियल कोर्ट की एक ऑफिसर पर हमला करने की। और वो इतना कह ही पाता है कि वो मास्क गर्ल अपने वेपन से उसे इंजर्ड करके छत से नीचे गिरा देती है, जिसके बाद लेफ्टिनेंट के सोल्जर उस मास्क गर्ल पर अपने एरो से अटैक कर उसे भी इंजर्ड कर देते हैं, जिसकी वजह से वो मास्क गर्ल भी वहां से भाग जाती है। और किन को भी एमराल्ड हॉल मिल जाता है और वो उसके अंदर चला जाता है। और वहां पर घूमते हुए वो एक खिड़की के पास पहुंचता है जहां से सिटी का नजारा बेहद खूबसूरत लग रहा था। और तभी उसके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आती है जिस पर उसे पता चलता है कि आज उसकी गर्लफ्रेंड जिया का बर्थडे है। जिसके बाद किन जिया के साथ बिताए हुए हर पलों को याद करने लगता है और सामने हो रही आतिशबाजी को देखते हुए पोयम करते हुए कहता है ऐसा ही वो पल था जब मैंने जिया से वादा किया था कि जब मैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाऊंगा तब उसके बाद मैं दुनिया की सारी खुशी उसके पैरों में रख दूंगा। फिर किन उस वादे को पूरा करने के लिए अपने आप को पूरी तरह काम में झोंक देता है और वो अपने काम में इस कदर बिजी हो जाता है कि उसने अब जिया पर ध्यान देना भी कम कर दिया था, जिसकी वजह से दोनों के बीच की दूरियां बढ़ती गईं। और एक दिन किन को काम की
की वजह से एबॉर्ड जाना पड़ा और एक दिन काम करते करते किन को अचानक चक्कर आ जाते हैं और उसे डॉक्टर से पता चलता है कि उसे एक जानलेवा बीमारी है जिसके चलते वो ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सकता। जिसे पता लगने के बाद किन एक बार फिर से वापस जिया के पास जाता है और उसे अपनी सारी प्रॉपर्टी के कागज देकर कहता है, मैंने सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी है, अब मैं इस रिलेशनशिप को खत्म करना चाहता हूँ। लेकिन जिया उस प्रॉपर्टी के कागज को लिए बिना ही वहाँ से चली जाती है और इसके कुछ टाइम बाद ही किन की मौत हो जाती है और सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। और किन ने अभी तक जो भी कहा वो एक पोयम की तरह था, इसलिए बहुत से लोगों को उसकी पोयम पसंद आती है और वे उसे अपनी डायरी में लिख लेते हैं। अब उस कमरे में किन से मिलने के लिए यंग मिस आती है, जिसे देख किन बहुत ही हैरान था क्योंकि उसका चेहरा हूबहू जिया से मिलता था। इसलिए अब हम यंग मिस को जिया कहेंगे और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।